Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 9 in metric. This is your maths class and I am your maths teacher. Today we start exercise 3.3. Before started, we have to know about laws of logarithm. We shall state and prove 3 laws of logarithm which enable us to simplify numerical calculation. क्यों ज़रूरत होती है हमें इन लॉज का जानना, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि हम इजीली अपने सवालों को, जो भी हमें सवाल दिए गए हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? फॉर रियल नंबर, दो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं एम एन एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए ज़ीरो से बड़ा है, ए नॉट इक्वल टू वन और ए वन के इक्वल नहीं है। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, लॉग में हमें उन्हें लेना है लॉग एम एन। दो वेरिएबल या दो नंबर्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई मौजूद है तो जब हम इसे लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस। किस तरह से? लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी m और n के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, लॉग में लिखते वक्त मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस हो जाएगा। द लोगैरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ द सम ऑफ देयर लोगैरिथम, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, लेकिन जब हम लॉग में लिखते हैं तो हमारे लॉग में लिखने का तरीका क्या है कि हम उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। सेकेंड लॉ पे आते हैं। फॉर रियल नंबर्स एम एन ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए नॉट इक्वल टू वन। अब हमें यहाँ क्या कहा गया है कि लॉग एम अपॉन एन, यानी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवाइड हो रहे हैं। इसको जब हम लॉग में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो माइनस के साइन के साथ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। याद रखिएगा फर्स्ट लॉ क्या था कि मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस एंड डिवाइड चेंज इनटू माइनस, और ये किस वक्त चेंज होंगे? जब हम इन्हें लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। द लोगैरिथम ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर लोगैरिथम। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ में हमें बताया जाता है कि अगर किसी नंबर्स के साथ एक्सपोनेंट या पावर मौजूद है तो उस एक्सपोनेंट और पावर को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लॉग की वैल्यू लिखेंगे। जैसे लॉग एम एन, एम बेस है, एन एक्सपोनेंट है। लिखने का तरीका क्या है? पहले हमने एक्सपोनेंट या पावर को लिखा, उसके बाद लॉग और उसके बाद एम। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी है 3.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म ऑफ लॉग एक्स, लॉग वाई एंड लॉग जेड। जो 3 लॉज हमने किए हैं उन्हीं लॉज को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक करना है। इसमें कुछ सवाल मैं आपको करके बता रही हूँ और उन्हीं मेथड को जो मैं आपको बता रही हूँ उसी को फॉलो करते हुए और रूल्स को देखते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। लॉग क्या था कि मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस, डिवाइड चेंज इनटू माइनस, और जो एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले लिखा जाएगा। तो सिंपल इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? x की पावर 3 है, पहले 3 लिखा, लॉग और उसके बाद बेस x आ गई। x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। y की कोई पावर नहीं है इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, लॉग y। z डिनोमिनेटर है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड चेंज इनटू माइनस, z की पावर है 2 लॉग x। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लॉग ए स्क्वायर रूट में मौजूद है एक्स वाई स्क्वायर जेड। आपको पता है कि जब इस साइन को हम रिमूव करते हैं तो किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो लॉग एक्स वाई स्क्वायर जेड, जो अमाउंट हमारे पास मौजूद था उसको एज इट इज़ रखा और इस साइन को हटाकर हमने 1/2 लिखा। ये जो 1/2 हमने यहाँ लिखा है वो x के लिए भी है, y के लिए भी है और z के लिए भी है, इसलिए ये होल पावर है। हमने x पे भी इसको शिफ्ट किया, y पे भी किया। y पे 2 पहले से मौजूद था तो 2 से 2 कैंसिल होके y की पावर भी हो गई है 1।
z की कोई पावर नहीं थी, वो हो गई 1/2। अब हमें क्या वैल्यूज़ मिलती हैं? log की x की पावर 1/2, y की 1, तो वो हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है, z की पावर 1/2। जब इसे log फॉर्म में लिखेंगे, पहले हम एक्सपोनेंट लिखेंगे 1/2 log x, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस log y प्लस 1/2 log z। आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, log 3 स्क्वायर रूट x इन्वर्स है, यानी x की पावर -1 है। फिर अगेन उसको क्यूब स्क्वायर रूट क्या है? y की पावर 3 डिवाइड कर रहे हैं y की पावर 3 और x के साथ, जो दोनों स्क्वायर रूट में मौजूद हैं। उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि जब हम इस साइन को रिमूव करते हैं तो 1/2 लगाते हैं। पहले हमने अंदर वाले को रिमूव किया जिसकी पावर थी 3, तो ये 3 की पावर मल्टीप्लाई हुई, ये हो गई 1/2। इसके बाद इसको यहाँ पे भी यही काम हमने किया, x पे से रिमूव किया तो x की पावर हो गई 1/2। 3 1 सा 3/2। अब इस वाले को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 मौजूद है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 1/3। -1 मल्टीप्लाई 1/3 किसके इक्वल हो जाएगा? -1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3/2 से 3 कैंसिल होके हमें क्या मिलता है? 1/2 डिवाइड y की पावर 3/2 x की पावर 1/4 डिवाइड चेंज इनटू लॉग में, डिवाइड चेंज इनटू माइनस। अभी इसको हम माइनस में चेंज करने से पहले मज़ीद इसको प्रोसेस करेंगे। पहले हमने इसको शिफ्ट किया डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो अमाउंट हमारा क्या हो गया? 1/y की पावर 3/2 और x की पावर 1/4। ये x की पावर -1/3 मल्टीप्लाई y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो हमें क्या मिलता है? x -1/3 y 1/2 y की पावर 3/2 x की पावर 1/4। बेस सेम है तो हम पावर्स को शिफ्ट कर देंगे, x के साथ x की पावर, y के साथ y की पावर। जब पावर्स शिफ्ट होंगी तो नीचे से यानी डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर के पास जाएगा तो माइनस चेंज इनटू प्लस एंड प्लस चेंज इनटू माइनस। यहाँ हमारे पास y और x दोनों की पावर प्लस में है, जब ये शिफ्ट करेगी तो माइनस में हो जाएगी। x की पावर हो गई -1/3 -1/4 प्लस थी, शिफ्ट होने पे 1/4 हो गई। 3 और 4 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है? 12। और हमें क्या मिलता है? -4 -3/12। 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7/12। सेकेंड आते हैं जो y डिनोमिनेटर में, इसके साथ भी हम यही प्रोसेस करें। 3/2 -1/2। 3 में से 1 माइनस हुआ तो हमें क्या मिलता है? 2/2। 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाता है और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम जब इसको लिखेंगे तो पहले एक्सपोनेंट लिखेंगे, उसके बाद बेस लिखेंगे। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो दिया है, शो दैट log 4√5 10√2 डिवाइडेड बाई 3√18 मल्टीप्लाई √2 ये इक्वल होगा। इक्वल के बाद हमें आंसर दे दिया गया है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलना चाहिए। आंसर क्या है? 1/4 log 5 माइनस 11/15 log 2 माइनस 2/3 log 3a। अब जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो हम क्या करेंगे? पहले इसको ये अंडर रूट के साइन को चेंज करेंगे तो 5 की पावर हो गई 1/4, 2 की हो गई 1/10, 18 की 1/3, 2 की 1/2। 18 का जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमें मिलता है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 9 2s आर 18। 9 के फैक्टर हमें मिलते हैं 3 यानी 3 की पावर 2। इसी तरह से इसको होल पावर से शिफ्ट किया है। 5 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/10 एज इट इज़ है हमारे पास। 3 की पावर 2 थी और होल पावर 1/3, तो हमें क्या मिला? 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2। अभी जो बात हमने की कि जब बेस सेम हो तो पावर शिफ्ट कर जाती हैं। 5 अपनी जगह मौजूद है,
3 अपनी जगह मौजूद है, 3 डिनोमिनेटर था, इसको शिफ्ट किया, प्लस चेंज इन टू माइनस 2 की तमाम पावर्स को शिफ्ट किया है, तो 1/10 माइनस 1/3 माइनस 1/2। इसको जब हमने सॉल्व किया, जो हमारे फैक्टर्स को सॉल्व करने का तरीका है, 10, 3 और 2 का एलसीएम 30 आता है। 30 से इसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है 20/30 माइनस में 0 से 0 कैंसिल होकर 2/3। अब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, लॉग 5 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3। जब इसे लॉग में लिखेंगे तो पहले पावर्स लिखेंगे, उसके बाद लॉग लिखेंगे। लॉग 1/4 यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से साइन बनता है प्लस का, लेकिन हमारे पास पावर माइनस में है इसलिए ये -2/3 लॉग 3। अगेन मल्टीप्लाई का साइन है लेकिन पावर माइनस में है इसलिए -2/3 लॉग 2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम मेथड फॉलो होगा, तो हम 9 कर रहे हैं। 8 आपने खुद करना है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अ सिंगल टर्म, सिंगल टर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 1/3 लॉग x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 10/9 लॉग x प्लस 1 माइनस 1/9 लॉग x प्लस 1। हमने इसको इन्वर्स करना है लॉग से, तो हमने इसके लिए क्या किया कि 1/3 जो पावर दी हुई थी उसको हमने होल पावर में चेंज किया। होल पावर में चेंज करने की वजह से 3 से कैंसिल होके क्या रह जाता है, x माइनस 1। यहाँ हमारे पास 10/9 था, इसको भी हमने x की पावर में शिफ्ट कर दिया, 1/9 को भी। अब हमारे पास यहाँ बेस सेम हो गई है, बेस सेम होने की वजह से 10/9 और 1/9 जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगे। 10 में से 1 माइनस हुआ 9, 9 से 9 कैंसिल, तो इसकी पावर हो गई हमारे पास 1। लॉग x माइनस 1 हमारे पास पहले से मौजूद था। लॉग x प्लस 1 को जब हमने कॉमन किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, इसको हम प्लस कर देंगे, लॉग x प्लस 1। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक दिए हुए हैं, जिसमें मैंने 1 करके आपको दिखा दिया है, 3 आपको करके बता दिया है, 7 कर दिया है और 9 भी करके दिखाया है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं और अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।